हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडिजर स्टडी। दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही जेएसएससी ने अपना वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है झारखंड सहायक आचार्य को लेके। ठीक है, आप जैसे ही जेएसएससी का वेबसाइट पे आइएगा और इसमें अदर नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला जो नोटिस है ये हम लोगों का सहायक आचार्य का है। ठीक है, जैसे ही इस पीडीएफ में आप क्लिक करोगे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले आप देख सकते हो डेट। कोई भी नोटिस करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट का। ठीक है, ये है हम लोगों का झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का। ठीक है, इस नोटिस को एक्सप्लेन करने से पहले कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपका काटअप के ऊपर में, और वहां पे 1 to 5 का काटअप के बारे में मैं बोलना मिस हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको काटअप के बारे में बता दूं, इसके बारे में फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मेरा चैनल पे ऑलरेडी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि यूट्यूब में जो भी कंटेंट डाला हुआ रहता है ना उसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, मेरा प्लेलिस्ट पे आप लोग विजिट करो, और प्लेलिस्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे ना यहां पे जेटेड मेंस सामान्य ज्ञान का यानी कि पेपर 3 एंड पेपर 4 का टोटल 76 वीडियोज डाला हुआ है। उसमें से भी एक ठो 3 घंटा का एक मैराथन डाला हुआ है। टोटल वीडियोज आप देख सकते हो 76। ठीक है, इन सारे वीडियोज को देखना। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो अधिकतर कोई ना कोई आप लोगों का जो एग्जाम का लेवल है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे आपका अगर 1 to 5 का हो तो वो आपका 11th 12th का। ठीक है, जो भी डिफरेंट एग्जाम हो चुके हैं नेशनल लेवल पे, डिफरेंट स्टेट लेवल पे, उन क्वेश्चंस को हम लोग अरेंज करके एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जाके देखो, आपको काफी हेल्प मिलेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं सबसे पहले आपका काटअप के बारे में। कल मैंने काटअप में ये बताया था 6 to 8 का जो काटअप मैंने दिया था। क्यों? क्योंकि टोटल आप देख सकते हो कि कक्षा 6 से लेके 8 तक का जो पद है वहां पे ये जो परीक्षा है आपका 23 जून से स्टार्ट होने वाला है, और लगभग यहाँ पे 55,900 समथिंग, यानी कि आप पकड़ सकते हो 56,000 स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और कल मैं इसको पूरा डिटेल्स में समझाया हूं कि इसका काटअप जो है वो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो 56-7 से लेके 62-63 के बीच में ही ये लोगों का काटअप रहेगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा सा कम कर लो, यानी कि 55-54। कॉमर्स का भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा जो 6 to 8 के लिए। इसका रीजन मैं कल आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 1 to 5 का, जिसमें आप देख सकते हो कि लगभग 30,000 बच्चे जो हैं वो 1 to 5 की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसका अगर मैं काटअप, मैं जनरल का बात कर रहा हूं, अगर आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो 1-2 नंबर, मतलब यानी कि अगर 55 जनरल के लिए जा रहा है ना तो 1 पॉइंट एसटी एससी ओबीसी के लिए थोड़ा थोड़ा आप कम कर लेना अपने हिसाब से। जो मेन है जनरल का भी। और दूसरा चीज ना, इसमें जनरल एसटी ओबीसी का कहानी इसीलिए ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि यह परीक्षा सिर्फ विद इन झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है। क्योंकि इन जनरली झारखंड का जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें 60-40 का रेशियो रहता है कि 60% जो रहते हैं वो झारखंड के रहते हैं इंक्लूडिंग रिजर्वेशन एंड जनरल, बट 40% के अंदर पे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि 40% के जो जनरल हैं, जो झारखंड का भी जनरल है वो भी 40% के अंदर पे ही आते हैं। तो यहां पे वो खेल नहीं है क्योंकि इसमें ओनली झारखंड का स्टूडेंट है, तो जनरल एसटी ओबीसी का इसमें बहुत ज्यादा खेल नहीं होगा। ठीक है, देखो 30,000 बच्चा है, और आप जानते हो कि वैकेंसी कितना अच्छा है कंपैरेटिवली। पीजीटी अगर देखोगे तो 1,20,000 बच्चा था और 30,000 ओनली ओनली 3100 पोस्ट थे, इसीलिए आसमान में गया हुआ था काटअप। इसका अगर मैं काटअप का मैं बात करूं ना तो हाँ, काटअप से पहले और एक चीज जान लो। कोई भी एग्जाम का काटअप निकालने का डेटा क्या होता है? नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितना नंबर, मतलब स्टूडेंट्स उसमें एग्जाम दे रहे हैं। दूसरा डेटा है कि परीक्षा का जो लेवल है वो कितना हार्ड है। पेपर 3 का जो क्वेश्चंस आ रहा है ना वो पूरा फाड़ा हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, कुछ दिन पहले 1 to 5 का पेपर 3 का एग्जाम हो चुका है कुछ स्टूडेंट्स का जिनका हिंदी था पेपर 1 में। ठीक है, वहां पे जो पेपर 3 के अंदर पे 75 नंबर्स का जो एसएसटी है, उस एसएसटी में से 15 से 20 क्वेश्चंस आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछा गया था। उस समय वो लोग टोटल अननोन थे। ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री को देखे ही नहीं थे। ये रियलिटी है। लेकिन सडनली वर्ल्ड हिस्ट्री आ गया। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स को यह पता चला कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स क्या किए, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर में काम करना स्टार्ट किए। अब उसका गेम ही चेंज हो गया। जो कल आज जो परीक्षा हो रहा है हुआ है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा ही नहीं है। मतलब शॉकिंग करने वाला डेटा है।
तो क्वेश्चंस का लेवल टफ है, आप कोई भी पैटर्न को फॉलो करो आप फेलवर हो रहे हो। क्यों? जो स्टूडेंट सोचे थे कि चलो मैं कम से कम वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छी तरीके से कर लूंगा तो मेरा कुछ नंबर्स आ जाएंगे, भाई आज का क्वेश्चन जो कल एग्जाम हुआ है पेपर 3 का, उसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं आया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। अभी आप खुद कंफ्यूज में हो कि रवि भाई तो मेरा जो परीक्षा अभी तक हुआ नहीं है, इसमें क्या वर्ल्ड हिस्ट्री आएंगे, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं? इसका आंसर दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक दिन का परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री 20 क्वेश्चन आता है और एक दिन में एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, एक तो क्वेश्चन आया हुआ था जिसको ना के बराबर पकड़ सकते हो। तो कुल मिला के क्वेश्चन का, हाँ साइंस वाला क्वेश्चन का लेवल पूरा पूरी 11th-12th का है। अब जो बच्चा 10th के बाद आर्ट्स में पढ़ाई किया, यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी लेके पढ़ाई किया, वो तो बेचारा आईएससी नहीं पढ़ा, वो तो मतलब साइंस वाला पार्ट में था, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो 10th लेवल का पढ़ा हुआ है, अंडर 10 का। लेकिन अब थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन अगर 11th-12th का पूछा जाएगा तो आर्ट्स का बच्चा क्या करेंगे, कॉमर्स का बच्चा क्या करेंगे? वही चीज हो रहा है। साइंस का जो क्वेश्चन का लेवल है आपका 1 to 5 के लिए, वो 11th-12th से रह रहा है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का जो लेवल है, डेफिनेटली आंख कान बंद करके आप एज्यूम कर सकते हो कि टफ क्वेश्चंस है, यानी कि हार्ड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हार्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लो है, तो काट ऑफ लो होगा। इसका ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने पीजीटी बच्चा को भी बोला था कि भाई इतिहास में आपका 150 क्वेश्चंस में 130 मैंने काट ऑफ दिया था, 131 काट ऑफ गया है। ज्योग्राफी में 150 क्वेश्चंस पे मैंने एग्जाम से पहले ही डेटा निकाल के दिया था कि भाई 125 जाएंगे, 126 क्या हुआ है। इसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो 1 to 5 का जो मैक्सिमम कटअप अगर जाएगा ओवरऑल में, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, पेपर 1 को अगर आप छोड़ दोगे, पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों मिला के अगर आपका परसेंटेज 55% आ रहा है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है, अगर सीट बिक्री पटा या कोई भी स्कैम टाइप का काम नहीं होगा तो। इसलिए 1 to 5 का जो बच्चे हैं, 6 to 8 का जो बच्चे हैं, लगभग दोनों का सेम सिनारियो है। 6 to 8 का जो बच्चे हैं वो भी पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 तीनों का मिला के, अगर क्योंकि सेम सिनारियो यहां पे भी है, आपका 6 to 8 के लिए भी है, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, वैकेंसी ज्यादा है। अगर यहां पे क्वेश्चंस फाड़ रहा है तो 6 to 8 को फाड़ेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? इसीलिए 55 से 60 के बीच में आप लोगों का रह रहा है 1 to 5 एंड 6 to 8 का, ठीक है? चलो अब हम अभी यहां पे दूसरा चीज आता है कि ये जो मैंने बताया कि भाई 55% आपका काट ऑफ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो 55% पे अभी तक आप पहुंच पाए हो कि नहीं पहुंच पाए हो, इस चीज को कहां से मेजरमेंट कर पाओगे? क्योंकि आपके पास में कोई टूल्स है नहीं, आपके पास में कोई सिस्टम है नहीं। आपके पास में आप इतिहास पढ़ रहे हो, जनरल चीज पढ़ रहे हो, पेपर 3 का तैयारी कर रहे हो, आप तो रैंडमली पढ़ रहे हो। लेकिन जेएसएससी का एग्जाम पे सीबीटी मोड में 2 घंटा का टाइम दे देगा, उसके अंदर पे 100 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप पहले से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि सीबीटी मोड में कैसे एग्जाम होता है, मैं बोल रहा हूं बुरी तरीके से फंस जाओगे। जिंदगी में अभी तक जितना भी पढ़ाई आप किए हो, 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी वट एवर यू हैव डिड, लास्ट ये वाला जो एग्जाम आप देने जा रहे हो इसका बेसिस पे आपको नौकरी मिलेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जाम से पहले ये चीज जान लो कि आप कितना पानी के अंदर पे हो। अब ये चीज आप कहां से जान सकते हो? किसी का आप जिसको भरोसा करते हो कि ये कोचिंग जो है इनका कम फी रहता है लेकिन कंटेंट अच्छा देते हैं, आंख कान बंद करके उनका टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। ऐसे नहीं कि रवि प्रधान का ही ज्वाइन करना है, ठीक है? लेकिन जो बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो टेस्ट सीरीज, ये मेरे पास आप ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे झारखंड का सबसे लो प्राइस लेने वाला अगर कोचिंग कोई है टीचिंग का फील्ड में, तो ये वो मुझे लगता है कि इससे डाउन में कोई है ही नहीं, ठीक है? 10 दिन का 1 to 5 का पेपर 3 का 10 दिन का 10 टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा, जिसका फी था 150 रुपया। इसको मैंने कल से कर दिया हूं 100 रुपया, यानी कि 100 रुपया में आपको 10 टेस्ट का लिंक मिलेगा 10 दिन का, ठीक है? 6 to 8 का पेपर 3 का 10 दिन का 10 टेस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा, सीबीटी मोड में रहेगा भी, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होता है, जिसका फी है आपका 100 रुपया, ठीक है? 6 to 8 का जिनका पेपर 4 के अंदर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है, उनको 5 टेस्ट का लिंक मिलता है। एंड 6 to 8 का जो पेपर 3 का 10 टेस्ट का लिंक मिलता है। कुल मिला के यहाँ पे 10 टेस्ट होता है एंड पेपर 4 में 5 टेस्ट होता है, कुल मिला के 15 टेस्ट, जिसका फी पहले 300 रुपया था, इसको मैंने कर दिया हूं 200 रुपीज। कितना ना 200 रुपया। अगर आप ज्वाइन कर नहीं किए हो तो मुझे इस नंबर पे आप कम्युनिकेट कर लो, यानी कि मैसेज कर लेना 6205600622 एंड 8145355243, ठीक है? इसमें देखो आपको मैं ना लिंक दूंगा, उस लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे, हाँ ये टेस्ट कौन दे सकता है? अगर आपके पास में फोन है, अगर आपके पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपके पास में कुछ भी है, एंड्रॉइड फोन है, आपका एप्पल है, वट एवर यू हैव, यू कैन इजिली अटेंड हियर, ठीक है? आप दे सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप करने के बाद मैं आपको ना टेस्ट का लिंक दूंगा।
उस लिंक में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। लिंक में जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका नाम पूछेगा, नाम डालोगे, एक कोड मैं दूंगा, कोड डालोगे एंड स्टार्ट वाला बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही स्टार्ट वाला बटन पे आप क्लिक करोगे, जेएसएससी के सिलेबस के आधारित क्वेश्चंस को, लेवल को मेंटेन करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को मतलब कलेक्ट किए हुए हैं। देखो यहाँ पे एक टाइमर चल रहा है, 3 घंटा का एक टाइमर चल रहा है। ये बेसिकली किस चीज का है ना, पेपर 4 का 6 to 8 का टेस्ट नंबर 3 का टेस्ट है। टाइमर चल रहा है 180 मिनट का। आप कभी भी टेस्ट दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी टेस्ट दोगे आपके हाथ में 3 घंटा का समय रहना चाहिए, ठीक है। और आप क्या करोगे, अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे। और यहाँ पे टोटल हिस्ट्री का 60 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 60 क्वेश्चन, पॉलिटी का 60 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली यहाँ पे आते रहेंगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, सबमिट करोगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपको पूछेगा कि जिन क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाए हो, क्या क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप कर दोगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद ये विद इन 1 सेकेंड ये आपको रिजल्ट दिखा देगा। देखो आज का डेट आ गया, टाइम आ गया, आपका नाम आ गया। यहाँ पे पास किए कि फेल किए वो भी दिखाएगा आपको, कितना समय के अंदर पे आप टेस्ट दिए हो, कितना परसेंटेज मिला है, कितना नंबर लाए हैं, कितना मार्क्स का था। नीचे जो क्वेश्चंस आपने क्लिक किए हो उसका अगर गलत में आप क्लिक किए हो तो उसका सही आंसर कौन सा था, सारे क्वेश्चंस का सही आंसर कौन था ये आपको दिख जाएगा। साथ में मैं बीच बीच में क्या करता हूं ना, कि मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम क्या करते हैं, इसको कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिजल्ट को पब्लिश करना। इस ग्रुप में मैं रिजल्ट को भी पब्लिश करता हूं मैनुअली, ठीक है। वो तो आपको रिजल्ट आपको दिख जाएंगे आपका स्क्रीन पे, बट मैं बाद में क्या करता हूं, देखो जैसे ये बंदा है, इनको कितना मिला है ना, 56% मिला है। कितना क्वेश्चन को सही किए हैं ना, 113 क्वेश्चन को सही किए हैं, ठीक है। अब टोटल कितना था ना, 200 क्वेश्चन था। अब इसमें से 56 इनको मिला, इनको ये पता चला कि 56 के ऊपर में कितना बंदे हैं और 56 के नीचे में कितना बंदे हैं। ये चीज को आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। ऐसा नहीं कि मेरा ही करना है, आपको जिस पर अच्छा लगता है आप उनका टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना पानी के अंदर पे हो, मार्केट कहां पे है, कंपटीशन कहां पे है, आपके ऊपर में कितना बच्चे हैं, आपके डाउनफॉल में कितना बच्चे हैं, इन सारा चीज का आपको डेटा मिलेगा। जो काट ऑफ हम आपको बताए हैं उससे एडिशनल नहीं जाने वाला है मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। हाँ, इसके अलावा जो 6 to 8 के बच्चे हैं ना, उनका इतिहास का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, उस वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कराता हूं यही पैसा के अंदर पे, ठीक है। देखो जैसे रूस का क्रांति, ठीक है। अब ये रूस का क्रांति का ना 50 एमसीक्यू मैंने दे चुका हूं मेरा ग्रुप में। ये पुनर्जागरण 50 एमसीक्यू में दे दिया हूं। औद्योगिक क्रांति का 50 क्वेश्चन, फ्रांस का क्रांति का 50 क्वेश्चन, नेपोलियन का 50 क्वेश्चन, ये प्रथम विश्व युद्ध का 50 क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का अगर आप 1 to 5 का हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को एक एग्जाम पे पता चल चुका है कि क्वेश्चंस जो है ना वो वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं, हालांकि कल वाला नहीं आया है। अब आपका में आएगा कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। कुछ भी कमिटमेंट करना गलत रहेगा, क्योंकि ये उनके ऊपर में डिपेंड है जो क्वेश्चन को बना रहे हैं। लेकिन जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनका वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 4 के अंदर पे 7 गो टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ये रामबाण के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो इसमें ज्वाइन कर लो, काफी हेल्प मिलेंगे और मिनिमम फी में आपको मिल रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं उसके ऊपर में, नोटिस के ऊपर में। देखो नोटिस क्या बोल रहा है, 13 नंबर जो कंडिका है, 13 नंबर कंडिका में क्या है, जो 135 नंबर पेज जो दिया हुआ है ना उसमें 13 नंबर कंडिका में बोला हुआ है कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने जा रहे हैं, उस समय का बात था, उनका एक से अधिक अगर वो फॉर्म फिल करेंगे तो लास्ट वाला फॉर्म उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और पिछला वाला को रद्द किया जाएगा, ये यही लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंगली 28 तारीख को जारी हुआ था एक लिस्ट, जिसमें रिजेक्शन लिस्ट दिया हुआ था कि जिन्होंने मल्टीपल को मतलब ये किए हैं, क्या बोले जिसको फॉर्म फिल किए हैं, लास्ट वाला को एक्सेप्ट किया गया और पिछला वाला को रद्द किया गया। जिसमें से आयोग ने बाय मिस्टेकली गलती से इन रोल नंबर को, आप देख लो कहीं ये तो आपका नहीं है ना, ये जो रोल नंबर है इनको गलती से रिजेक्ट में डाल दिया था। लेकिन बाद में जब इन्होंने फिजिकली कंप्लेंट डायल किए, इसके ऊपर में इंक्वायरी हुआ, तो ये पता चला कि नहीं इनका कोई गलती नहीं है और इसको फिर से रीअरेंजिंग किया गया, यानी कि इनको फॉर्म फिल करने दिया जाएगा। अगर ये रोल नंबर आपका नहीं है तो आप इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाजुला के जान लो कि एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। अगर इस बार ये जो अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, अगर इसमें नौकरी नहीं मिलेगा आने वाले जेटेट परीक्षा में, मैं आपको डेटा भी दिखा चुका हूं कि 5 लाख से ज्यादा परीक्षा देने वाले हैं, तो कंपटीशन आसमान में रहेगा। इसीलिए दिन रात एक करके इसमें नौकरी ले लो। काट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा, कंपटीशन लो है। और आपका हाँ, और एक चीज, लो होने का पीछे और भी एक रीजन हम बता रहे हैं कि ये जो 30,000 बच्चा मैंने बताया था ना, इसका जो 60% बच्चे हैं, मतलब ये जो होल नंबर है, 30,000 मान लीजिए कि होल नंबर है,
ये 30,000 बच्चे का अगर आप देखोगे ना, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो 2016 के स्टूडेंट हैं, 2013 का बच्चे हैं, क्योंकि ये वैकेंसी उन्हीं के लिए ही आया हुआ था। ठीक है, बाद में सी टेट का जो बच्चे हैं, पहले झारखंड में सी टेट का परीक्षा उतना स्टूडेंट्स नहीं देते थे, यानी कि इसका 80% बच्चा जो है ना वो जेटेड स्टूडेंट है। और आप जानते हो कि जेटेड वाले जो स्टूडेंट हैं, वो आज के तारीख में, जो लड़की थी पहले, आज लड़की नहीं है, उनका शादी ब्याह होके मतलब फैमिली में एंगेज हो चुके हैं। और आपके घर में भी माँ, मतलब आई मीन भाभी जी हैं, मम्मी है, आप जानते हो कि कितना टफ होता है एक लड़की के लिए, मतलब अपना फैमिली को मेंटेन करने के बाद टाइम निकाल के तैयारी करने के लिए। तो मोर देन 80% स्टूडेंट जो है ना वो डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं पढ़ाई से। जो लड़का है वो या तो खेती कर रहा है, या तो कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, या तो क्या कर रहा है, अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो प्राइवेट में, जो प्राइवेट स्कूल पे एंड ट्यूशन में मैक्सिमम जो होंगे ना 5% बच्चे होंगे। बाकी जो है वो या तो बिजनेस, या तो कोई प्राइवेट कंपनी, एजुकेशन से बाहर से, या तो खेती, जो कि पढ़ाई के साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। तो 80% स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आप हटा दोगे ना, तो ना के बराबर बच्चे रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 55% से ज्यादा आपका कटअप नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग।